नमस्कार मित्रों, CMastrology.com में आपका स्वागत है। मैंने जब पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की, तब मैंने उससे पहले यानी कि 21 मई 2014 में कागज़ लिखा था। उस कागज़ में मैंने आगाही की थी कि आप 13 साल राज करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर। और ये कागज़ भी आपको बता रहा हूँ मैं। और उसके साथ साथ मैंने 13 मुद्दे लिखे थे। उसमें इंटरनेशनल और 6 मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दा मैंने लिखा था। वो सब मोदी साहब ने अमल किया, मगर उसमें मैंने 13 साल की आगाही की थी। और जब 26 मई 2014 प्रदोष और शिवरात्रि साथ में से शाम को ही मोदी साहब ने शपथ ली थी, तो उसके हिसाब से मैंने एस्ट्रोलॉजी की गिनती की तो मोदी साहब 13 साल राज करने वाले हैं। यानी कि अब ये तीसरी टर्म आई, यानी कि ये अभी 3 साल तक रहेंगे। और यानी कि 27 के बाद कुछ ना कुछ चेंज होने की संभावना है, या दूसरे को बनाए, या फिर दूसरा प्राइम मिनिस्टर बने, या फिर पार्टी में से कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली संभावना है ज्योतिष के हिसाब से। अभी देखो, कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो कल माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने कल 9 जून 24 शाम को 7:15 को शपथ लिया। और पुष्य नक्षत्र हुआ था शाम को 8 बजे के बाद, यानी कि 8:15 में पुष्य नक्षत्र शुरुआत हुई थी। तब तक मोदी साहब ने शपथ ले ली और बाद में 8:15 के बाद सब मिनिस्टर ने शपथ लिया। मगर मोदी साहब ने 7:15 को लिया और सब मिनिस्टरों ने 8:15 को। वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल छठे भाव में, गुरु सूर्य बुध शुक्र, यानी कि सूर्य सप्तम स्थान में अच्छा नहीं माना जाता और बुध भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर ये गुरु और शुक्र होता तो अच्छा था, मगर ये सूर्य बुध अच्छा नहीं माना जाता। यानी कि दूसरी बार शपथ लेने का योग भी बनेगा। जिसकी कुंडली में सप्तम स्थान में बुध है उसकी शादी भी 2 बार होती है कुंडली में, लड़का हो या लड़की। वैसे उसमें भी ऐसा बनता है। शनि की दृष्टि इधर पड़ती है 10वें स्थान में, ये कर्म स्थान का अधिपति है, तो ये भी दिक्कत करेगा। अब सरकार कब चेंज होने की संभावना है कि प्राइम मिनिस्टर कब चेंज होने की संभावना रहेगी? अभी सूर्य इधर चलता है। राशि के हिसाब से देखा जाए तो अभी राहु महाराज भी भाग्य स्थान में भ्रमण करता है और शनि की 2.5 साल की भी पनौती लगी है। जैसे राहु से इधर आ जाएगा कर्क राशि इधर सप्तम स्थान में, यानी कि ग्रहण बनेगा। यानी कि 16 जनवरी 2027 से 16 फरवरी 2027 तक, या फिर 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2027 तक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण अब बनेगा और सूर्य शनि भी पास में आएगा। यानी कि एग्जैक्टली देखा जाए तो मई 2027 के बाद ये सरकार हिलने का चांस रहेगा। यानी कि मोदी साहब 27 तक रहने की संभावना रहेगी ज्योतिष के हिसाब से। और शनि की दृष्टि भी पड़ता है। बहुत पहले मैं जब ज्योतिष सीखता था तब मैंने 15 अप्रैल को मैंने आगाही की थी कि वाजपेयी साहब सरकार गिरने वाले हैं और गिरने वाली है सरकार। तो 1 वर्ष से हार गए थे, यानी कि 15 अप्रैल 99 में। मैं तब तो सारसा में था और ज्योतिष का मैं सीखता था, तो मैंने उस आगाही की थी। और अप्रैल में बड़ा प्रधान वाजपेयी जी 1 वर्ष से हार गए थे, 269 वोट पड़े हुए थे। वैसे भी इसमें भी ऐसा ही होने वाला 27 तक, या फिर मोदी चेंज हो जाए या फिर दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर बने। मैंने तो आगाही की है, लेडीज ही बड़ा प्रधान बनने वाली है, भारत की प्राइम मिनिस्टर वही बनने वाली है। आप आगाही भी देख लेना। इसलिए तो ज्ञानीबेन ठाकुर क्यों जीते गुजरात में पूरे? क्योंकि वहाँ प्रियंका गांधी ने प्रचार किया था, उसका इफेक्ट पड़ा है, उसकी असर हुई है उधर। तो मैंने कई बार बोला है कि ये 2027 तक रहेंगे और 27 के बाद कुछ चेंज होने की संभावना रहेगी। और देखो, वृश्चिक राशि, ये कुंडली में वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल, और वृश्चिक राशि के नायडू और नीतीश कुमार, वही वृश्चिक राशि के, वही शत्रु बनेगा। और दूसरा देखा जाए तो नायडू जी की कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और अभी राहु
गुरु पर से चल रहा है 12वें स्थान में, यानी कि ये 14 महीने नायडू साहब के लिए भी बहुत कठिन रहने वाला है। और नीतीश कुमार भी कुंडली देखा जाए मिथुन लग्न है तो वो भी कर्म स्थान में राहु चलता है, यानी कि राहु 10 में अच्छा शुभ माना जाता है। मगर ये राहु भाग्य स्थान में यानी कि कर्म स्थान में से भाग्य स्थान में आएगा, यानी कि जून 25 से 27 तक बहुत ही उथल पुथल होने वाली संभावना रहेगी। और दूसरा कि कृष्ण भगवान ने बोला है कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता ही रहता है, आज ये और कल दूसरी बारी किसी की आए और तीसरा ऐसा ही आना जाना रहता ही है। मगर बीजेपी को तकलीफ आने वाली है, क्योंकि अगली साल यानी कि जून 2025 के बाद मेष राशि को पनौती बैठने वाली है। मेष राशि में आते हैं जो गुजरात के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह साहब, उसको भी पनौती लगने वाली है। और 7.5 लगती है तब आदमी का हर काम बिगड़ता है, हर काम में रुकावट आती है, क्योंकि शनि का काम ही ऐसा है। तो मेरी दृष्टि से 2027 तक ये भारत का बड़ा प्रधान मोदी साहब रहेंगे, बाद में कुछ चेंज होने की संभावना है। जब मैंने 2014 में एक कागज़ लिखा, ये प्रेडिक्शन सबने पढ़ा तो बोला कि आप, कई मीडिया वाला ने भी पढ़े थे तो वो बोलते थे ये 13 साल ही क्यों बोले थे। पर अब जब आई है सरकार, मिश्र सरकार ये बार, तब सबको पता चला कि ये 13 साल ये आगाही क्यों की थी। सबने बोला था कि 424 सीट आएगी, 400 सीट आएगी, 350 सीट आएगी, पर मैंने तो आगाही लिखी थी कि कटोकटी जैसी सरकार बनेगी। कटोकटी यानी कि इमरजेंसी जैसी, बैलेंस रहेगा और कोई उसकी बहुमति नहीं। मगर ये ज्योतिष में क्या है कि सब ज्योतिष के हिसाब से देखता है, मगर ज्योतिष से साथ साथ कई सब्जेक्ट पर भी सोचना चाहिए। जैसे कि देखो, अगर आपको वो मेरी बात मैं आपको समझाऊँ तो वो आपको समझ में आ जाएगी। किसी के पास मेरे को 5,000 रुपये चाहिए तो मैं उसको बोलूँगा कि सीधा कि 5,000 दो, तो वो मेरे को 1,000 रुपया भी देगा कुछ क्रेडिट में। मगर मैं 5,000 रुपये चाहिए तो मैं उसको बोलूँ 50,000 रुपये मेरे को दे, तो वो 5,000 मेरे को देगा। यानी कि जितनी चाहिए उससे ज़्यादा मांगोगे किसी के पास पैसा तो वो पूरा पैसा मिलने की संभावना रहेगी। आप कम मांगोगे उससे आधी फिगर आएगी, और ज़्यादा मांगोगे तो जो फिगर चाहिए वो आ जाएगी। तो इसके हिसाब से ये जो गवर्नमेंट है उसने IB का रिपोर्ट मंगवाया होगा और उसके हिसाब से पता चला होगा कि सरकार में कटोकटी रहने वाली है, इसलिए 424 का नारा लगा है, 400 के पार, 400 के पार, यानी कि 300 आ जाए। इसलिए ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके एक राजनीति है। तो सब ज्योतिषों ने बोल दिया कि गुजरात में 156 आई, अमित शाह ने बोली और सब आ गई। मगर विधानसभा की बात अलग थी, ये लोकसभा की बात है। तो मेरी दृष्टि से राजनीतिक हिसाब से देखा जाए तो ये 424 का नारा इसलिए गया था कि उसको 300 के आसपास सीट आए। इसलिए मैंने मेरा अभी एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी के पास आपको पैसा क्रेडिट चाहिए तो आपको उसको कितना मांगोगे, कितना देगा। तो इसके हिसाब से ये बीजेपी ने एक पॉलिटिकल व्यू रचा था, मेरा ऐसा अनुमान है। तो सिर्फ ज्योतिष देखने से नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन। मैंने 20 सालों में कई पॉलिटिकल लीडर की कुंडली मैंने देखी है और ऑब्जर्वेशन किया है। ऐसा हम अभिमान नहीं करते, मगर जितने भी प्रेडिक्शन मैंने किए हैं सच ही पड़े हैं। आनंद का मैंने प्रेडिक्शन किया था, जामनगर पूनम मैडम का प्रेडिक्शन किया था, बोलते कि वो हार जाएगी, आनंद में भी बोलते थे। मगर कुंडली हिसाब से जो जीतने वाले हैं वो जीत ही सकते हैं। खेड़ा की सीट का बोला था, पूनम मैडम को सानी की 7.5 लगी है, मगर जो जीतने का योग बनता है उसका मैं प्रेडिक्शन किया था। आनंद की लोकसभा चुनाव का भी मैंने प्रेडिक्शन किया था कौन जीतने वाला है। तो मेरे हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, कि 2014 से लेकर 27 तक 13 साल एग्जैक्ट मोदी साहब राज करने वाले हैं। उसके बाद बीजेपी में कोई और कैंडिडेट खड़ा करे या फिर और सरकार आए, पर 27 के आगे नहीं रहेंगे, यानी कि 28 में कोई नई सरकार आएगी और नया बड़ा प्रधान बनेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हर हर महादेव।